हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी हो गई है सुबह। सुबह के बजे हैं 5:30। आंखों को खोलते हुए उठ गए हैं। आज थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि आज है मावस और हमें पूजा करनी थी। भगवान जी को किया प्रणाम। मेरी सबसे पहले आदत है हमेशा भगवान जी की लाइट जला के मैं माथा टेकती हूँ। उसके बाद मैं नहा ली क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी है। बच्चों के स्कूल जाने तक मुझे सारा काम ख़त्म करना है, तो उनको लंच भी देना है, उससे पहले मावस भी निकालनी है और वो जल्दी जल्दी सारा काम करना। उस बीच में बच्चों को भी उठाना है क्योंकि अगर नहीं उठाऊंगी तो सोते रह जाएंगे। और नहाने के बाद हम लग लिए अपने काम पे। मैं चली गई उस साइड। सब उठ गए थे जल्दी से। ये होती है सुबह की शुरुआत। और मैंने शूट करते वक्त कैमरा लगा के और मैं अपना काम में ध्यान लग गया मेरा। और मैंने ये ध्यान ही नहीं किया कि कैमरा नीचे की तरफ अपने आप मूव हो गया, वो हिल गया था, तो ऊपर की क्लिप शूट नहीं हुई। आते ही सबसे पहले अपने किचन की सफाई की। मेरी आदत है हमेशा शुरू में, मैं रात को डेली साफ़ करके सोती हूँ और सुबह किचन में जैसे ही आऊँगी मैं पहले किचन की सफाई करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, उसके बाद मैं कोई काम करती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन का काम है। मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। आज मैं आलू की सब्जी, पूरी और खीर बनाऊंगी। ये बिना नमक का आटा गूंद लिया। मावस के लिए कभी भी रोटी या पूरी कुछ भी निकालें तो उसमें नमक कभी ना डालें। और उसमें देखिए मैंने बिना नमक का आटा गूंद लिया। उसके बाद मैं सारे में नमक डाल के और फिर सबके लिए आटा गूंद दूँ क्योंकि हम नमक का आटा खाते हैं, इसीलिए आटा गूंद दिया। अपनी थायराइड की दवाई मुझे याद आई, अरे मैं कुछ भूल रही हूँ, मैंने अपनी थायराइड की दवाई ली। ये भी ज़रूरी है। कहते हैं जैसे घर का काम ज़रूरी वैसे अपनी दवाई भी ज़रूरी है। आलू मेरे उबल गए थे और मैंने खीर की तैयारी कर ली। इतने मैंने टमाटर और बाकी सारा सामान भी पीस के रख लिया था। फिर ध्यान आया मैं अपने काम में लग रही और बच्चे तो सोते ही रह गए। जब तक उनको नहीं उठाऊंगी वो नहीं उठेंगे। गेट खोला और आवाज़ लगा के उन्हें उठाया। अर्शु, 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 6:30 हो गए बेटा, उठ ले, स्कूल जाना है। ये देखिए बच्चों को आवाज़ लगा के उठा रहे हैं और वही काम रहा। मैं किचन में लगी हुई और आराम से सोने लगे हैं। रात को धुले थे कपड़े मैंने बहुत सारे और सारे को सोफे पे फैला दिए थे सूखने के लिए और फटाफट यहाँ भी सफाई कर दी क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था और मैं किचन में आ गई। बच्चों को उठा के आई, मैं कर रही थी अपने किचन का काम। खीर उबलने के लिए मैंने दूध डाल के रख दी और मम्मी कर रही थी पूजा की तैयारी क्योंकि सुबह की पूजा की तैयारी मम्मी ही करती है। इतना मैं किचन का काम कर दूंगी। मम्मी दिए बना रही हैं क्योंकि हमारी अलग अलग पितरों पे जोत जलती है तो अलग अलग दियों की तैयारी होगी। घी मेल्ट था तो पहले ही दिए बना के उन्हें फ्रीज़र में रख देंगी ताकि घी जम जाए और रास्ते में वो गिरे नहीं क्योंकि थोड़ी दूर पे जोत बालने जाते हैं। ये देखिए मावस की पहली रोटी हमारी बन के तैयार हो गई है। खीर और पूरी वो गाय को दी जाती है लेकिन उससे पहले पितरों का दिया लगाया जाता है, तो मैंने वो दिया लगाया और सबके के लिए अच्छी खुशी, शांति की और तरक्की की दुआ मांगी, हाथ जोड़े और देवी देवता सब पे प्रसन्न रहे। ये करके मैं इस भोग को साइड में रख दूंगी। जब तक दिया जलता रहेगा ये साइड में रखा रहेगा। उसके बाद हम इसको गाय को दे देते हैं। और पूजा की भी तैयारी हो गई है। सारा सामान होने के बाद मैंने किचन फिर से साफ़ किया और भारती के लिए लंच बनाया क्योंकि सुबह के बज गए थे 7 और भारती का ऑफिस जाने का टाइम हो गया था, तो उसका लंच बनाया। फिर मैंने बच्चों के लंच पैक किया। ये सुबह की भागदौड़ का काम होता है जो जल्दी जल्दी करना होता है। उसके बाद हम पूरा दिन फ्री रहते हैं, हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम हो जाता है। ये देखिए किचन का काम करके बच्चों को किया तैयार, इसको किया टाटा बाय बाय और ये चल दिया। सुबह ये थोड़ा सा लेजी रहता है नहाने के बाद भी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। बढ़िया, खुश होना भी चाहिए। सुबह की शुरुआत हो गई है, पूजा हमारी हो गई है। बाकी आपने क्लिप देखा, जो भी मैंने काम किया वो सारा आपने देखा। अब जा रहे हैं मावस की जोत लगाने के लिए। और मैं आपको बता रही थी कल के ब्लॉग में कि खास है मावस के लिए। तो ये खास है कि मैं फ़र्स्ट टाइम मेरी शादी को इतने साल हो गए और मैं फ़र्स्ट टाइम खुट्टे में जोत बालन जाऊँगी। खुट्टे यानी जो देवी देवताओं की जोत बड़े है। मैंने दूर से प्रणाम किया लेकिन जोत वाले कभी नहीं जाते थे, मम्मी जाती थी। आज मम्मी बोल रही है चलो तुम्हें भी दिखा देते हैं, बता देते हैं कैसे जोत जलती है।
तो आज जा रहे हैं जोत जलाने, तो दिखाते हैं आपको अपनी देवी देवता हूँ, अपना मावस वाला ब्लॉग बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए पूजा की थाली हमने कर लिए तैयार और अब चलते हैं। वो तो बंद ही है, पार्किंग कितनी गंदी हो गई है। गांव की छोटी गलियों से होते हुए हम पूजा के लिए चल दिए। सुबह के बज रहे हैं 8 बजे के आसपास का टाइम, और ये देखिए ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। बहुत छोटी गली और अंदर से सारे बाइक पे आते हैं, कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि रास्ता बिल्कुल रुक जाता है। गाँव की गली से हम चल दिए हैं और कितनी छोटी गली है। ट्रैफिक से निकलते और पहुंच गए हम, ये देखिए पहले खूंटे पे, यानी देवी देवताओं, और भीड़ लग रही है पहले से, क्योंकि पूरा गांव जोत बालने आता है मावस पे, इसलिए यहाँ भीड़ रहती है। दो करके इंसान आते रहते हैं। और मैं यहाँ पूजा करूँगी, जितनी क्लिप हो सकेगी मैं उतनी शूट करूँगी, उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। देखिए हाथ जोड़िए। और इसके बाद दूसरी जोत जलती है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर पूजा की। तिलक लगा के देखिए हाथों का हाल। वहाँ से पूजा करके निकले हम यहाँ पर, और तीसरी जोत जलती है हमारे यहाँ पर। हमने यहाँ हाथ जोड़े और पूजा की अच्छे से। यहाँ एक एक करके जोत लगाते हैं क्योंकि बहुत छोटा स्पेस है। पूजा हमारी हो गई, चलते हैं हम वापस। हाथ है ना पूरे पीले हो गए थे हल्दी की वजह से, और सच बताऊं तो मेरे सूट पे दाग लग गए। अब एक जगह और लगानी है जोत, तो चलिए वो दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए एक और बता रही थी, देवी देवता है ये यहाँ पर है ताई जी के घर में, मतलब ताऊ जी कह सकते हैं, मौसी भी लगती है। तो अब यहाँ और पूजा कर लेती हूँ मैं। ये देखिए मैं पहुँच गई, और ये पन्ना करके हम करते हैं क्योंकि देवी देवताओं के और पितरों के होते हैं ये खूंटे, तो इस वजह स्थान उनको दिया गया है। और हम खुले मुंह पूजा नहीं करते हैं, मैं भी, मम्मी भी, और परिवार में कोई भी जो भी पूजा करेगा। पहले जल चढ़ाया, उसके बाद मैंने दिया लगाया, प्रसाद और धूप बत्ती करे। ये खीर बना के लेके आए थे, उसमें थोड़ा सा मम्मी ने पानी में खीर ही डाल दी थी और वो जल चढ़ा दिया था हमने। मम्मी एक एक चीज़ बता रही थी, पहले जल चढ़ाओ, फिर उसमें दिया लगाओ, प्रसाद, वो एक एक चीज़ बता रही थी कैसे होगा, और मैं कर रही थी। क्योंकि कहीं भी कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। जब पितरों का स्थान होता है तो पूजा सलीके से ही होनी चाहिए और तरीके से। और मैं नहीं चाहती थी, मैं पहली बार पूजा कर रही हूँ तो मैं कोई भी गलती करूँ, तो वो आराम आराम से बता रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कहाँ पहली जोत जलती है और कहाँ पर दूसरी, और मैं चाहती थी आराम से मैं सब कुछ करूँ। बाई चांस मम्मी कहीं जाए या कोई कहीं भी होती हैं तो और पूजा करने ना जा पाए, तो मुझे पता हो अगर मुझे पूजा करने जाना पड़े तो कैसे होती है। तो आज मम्मी ने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि कैसे होगी, और हमने आराम से बैठ के पूजा की, सबके लिए आशीर्वाद मांगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन ऐसे पूजा करता है या किसकी ऐसी पूजा होती है, और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने जितना हो सका उतनी क्लिप मैं शूट कर पाई और आप लोगों को दिखा पाई। इससे ज़्यादा अंदर मैं मंदिर के अंदर कैमरा नहीं लेके जा सकती हूँ। तो ये हमारी पूजा हो गई है। ये मेरी पूजा हो गई है, मम्मी कर रही हैं। और बड़े पितरों क्या है तो हम पल्ला करके करेंगे, खुले मुंह पूजा नहीं करते हैं।
पूजा हमारी हो गई है, चलते हैं घर। पूजा हमारी हो गई है अच्छे से। आपने देखा हमारे खुट्टे, हम खुट्टे बोलते हैं देवी देवताओं के, जहाँ हम जोत लगा के आते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम जोत लगाई, बड़ा अच्छा लगा। मम्मी हर एक चीज़ को बता रही थी कि आप ऐसे करो ऐसे करो, इसलिए मैं वो कोई भी क्लिप शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने कैमरा साइड में रख दिया था और मैं पूजा कर रही थी। पूजा ज़्यादा ज़रूरी है क्लिप से। तो अब अपनी पूजा कर लेते हैं, फिर पियेंगे अपनी चाय। सबको खाना बना के खिला दिया है, किचन का काम हो गया खत्म। और एक चीज़ और दिखाऊं, जब दिखाया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जोत पालने के लिए गई थी खुट्टा पे, तो मम्मी ने लिया प्रसाद। वैसे हम पता से ले हुए नॉर्मली, क्योंकि दही देवता भी क्या कर प्रसाद से का प्रसाद चढ़ा है, पर आपकी बार मैंने हमने ली मिठाई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जोत पालने गई थी इसलिए। और किचन हो गया काम खत्म, अब आराम से बैठेंगे। दीदी जा रही है अब घर, और मैं जा रही हूँ दीदी को छोड़ने के लिए। और मुझे एक काम है तो रास्ते में वो भी करती हुई आऊँगी। अब चलते हैं दीदी को छोड़ने के लिए। या हो गया दीदी, यो हो गया, अरे हो गया, खाली हो गया ना, वो पहले रोक के था। बाय बाय, पहुँचे पाछे फोन कर देना।